हर हर महादेव। हिंदू धर्मी पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उन 12 स्थानों पर शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या 12 है। रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग 11वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब राम जी उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे थे, जहां उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। तब राम जी ने जटायु से माता सीता के बारे में पूछा। जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता को हर के ले गया है और माता सीता को बचाते हुए मैं घायल हो गया हूँ। रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है, जहाँ उसकी नगरी लंका है। जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम के दक्षिण तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तट और लंका के बीच बहुत बड़ा समुद्र है, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। श्री राम प्रत्येक दिन शिव की आराधना और पूजा किया करते थे। उसके बाद ही वह जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की पूजा करना भूल गए और अचानक से उन्हें प्यास लगी। और जब वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए, तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की और भगवान श्री राम की निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और प्रकट होकर राम से कहा, राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान शिव इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग दूसरा मत रखते हैं। दूसरे मत के अनुसार लंका में रावण से युद्ध जीतने और उसके संहार के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ लेकर वापस लौट रहे थे, समुद्र पार करते वक्त माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए। इसीलिए वह थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहाँ के सभी ऋषि मुनियों को यह पता चल गया कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। तो वह भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से कहा कि रावण ब्राह्मण कुल से था, इसीलिए उनके वध के बाद आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तब भगवान श्री राम ने सभी ऋषि महर्षि से इस समस्या का समाधान पूछा। सभी ऋषियों ने विचार विमर्श के बाद उन्हें कहा कि आप एक शिवलिंग की स्थापना करें और भगवान शिव की शास्त्रीय विधि से पूजा व आराधना करें, तभी ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो सकता है। भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों की बातें सुनकर और उन्हें मानते हुए तुरंत ही हनुमान जी को आदेश दिया कि वह कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग को लेकर आए। भगवान श्री राम का आदेश पाकर हनुमान तुरंत ही कैलाश पर्वत पर शिवलिंग को लेने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए हनुमान जी ने तप शुरू कर दिया।
भगवान शिव ने हनुमान की पूजा को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और भगवान शिव से शिवलिंग को प्राप्त कर हनुमान जी शीघ्र ही गंधमादन पर्वत के लिए चल पड़े। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में उन्हें बहुत समय लग गया। दूसरी तरफ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को शिवलिंग की स्थापना का अत्यंत उत्तम मुहूर्त निर्धारित था। हनुमान जी को आने में काफी देर हो गई। मुहूर्त के बीत जाने की आशंका से सारे ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से लिंग स्थापित करने की प्रार्थना की और पुण्य मुहूर्त का विचार करते हुए माता जानकी द्वारा बनाए हुए रेत के शिवलिंग की विधि पूर्वक स्थापना की गई। हनुमान जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने स्नेहपूर्वक उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए हनुमान जी को उनके आने से पहले शिवलिंग की स्थापना करने का कारण बताया। कारण जानने के बाद भी हनुमान जी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर श्री राम ने उनसे कहा कि आप इस स्थापित किए हुए लिंग को उखाड़ दो और अपने लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दो। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्नता से खिल उठे और लिंग को उखाड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन लिंग को छूते ही उन्हें एहसास हो गया कि इसे उखाड़ना कोई सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि रेत से बना हुआ लिंग वज्र के समान कठोर हो चुका था। हनुमान जी ने उसे उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ गई। फिर उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट लिया और किलकारी मारकर जोर से खींचने लगे, लेकिन फिर भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और हनुमान लगातार कोशिश करते रहे और अंत में हनुमान जी शिवलिंग से स्वयं ही धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरे और काफी देर तक मूर्छित पड़े रहे। उनके मुख और सारे शरीर के अंगों से खून बह रहा था। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित श्री राम और सारे ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे और माता सीता स्नेह से उनके जख्मों पर हाथ फेरने लगी और रोने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी की मूर्छा टूटी और वह श्री राम जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी को श्री राम के रूप में साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन हुए। हनुमान जी को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह बहुत दुखी हुए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री राम की भाव विभोर होकर स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री राम ने उन्हें समझाया कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे द्वारा इस स्थापित शिवलिंग को समस्त सृष्टि की शक्ति मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। आपने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करके भगवान शिव के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान पर कृपा की और उन्हें माफ कर दिया। हनुमान के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी पास में स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमेश्वर लिंग रखा और रामेश्वरम लिंग के पास ही हनुमानेश्वर लिंग भी स्थापित हो गया। इससे हनुमान जी खुश हो गए। मान्यताओं के अनुसार यहाँ के कुंड में स्नान के बाद पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं यहाँ मौजूद कुंड का पानी इतना गुणकारी है कि इसमें डुबकी लगाने से गंभीर बीमारी भी खत्म हो जाती है। यहाँ के तीर्थम का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मान्यता है कि श्री राम के अमोघ बाणों से इन कुंडों का निर्माण हुआ है। माना जाता है कि सभी कुंडों में अलग अलग तीर्थों का पानी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कहते हैं कि दक्षिण में रामेश्वरम की महत्ता उत्तर में काशी के समान है। यहाँ रामनाथ स्वामी के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है।
हर हर महादेव। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।